बराबर होता है। देखो 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28 हो गया। ठीक इसी तरह 496 के फैक्टर निकाल लेना, उसी तरह 8128 के फैक्टर निकाल लेना। इन संख्याओं को स्वयं छोड़कर अन्य फैक्टर्स का जो सम आएगा वो इन संख्याओं के बराबर आएगा। मेरे भाई एक बॉक्स के अंदर इन चारों वैल्यूज को बंद कर लेना, आपको दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे कहेगा बताइए कौन सा परफेक्ट नंबर है। उसने दे दिया आपके सामने, उसने कहा 8138, 8224, 748 और 8128। बताइए कौन सा परफेक्ट नंबर है। अगर आपको ये याद नहीं है चारों तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ये मेरा परफेक्ट नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा परफेक्ट नंबर है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन सारी संख्याओं को याद रखेंगे। बहुत सारी संख्याएं होती हैं लेकिन आसपास यही संख्याएं होती हैं जो परफेक्ट नंबर हैं। परफेक्ट नंबर है मेरे प्यारे भाई, 6 है, 28 है, 496 है, 8128 है। क्या ये चीज समझ में आई? अगर समझ में आई है मेरे भाई तो मेरे दोस्त मेरे साथी एक बार थम्सअप करेंगे, एक बार थम्सअप करेंगे मेरे दोस्त, फटाफट एक बार थम्सअप करेंगे। थ्योरी बुक आएगी, जल्दी से बताइए, एक बार थम्सअप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, तो परफेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, परफेक्ट स्क्वायर 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 रूट वाले चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं क्या? कुछ क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद यूनिट डिजिट हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन करा दूं, जवाब दोगे? पहले शांत हो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, बहुत शांत हो जाओ। बिल्कुल शुरुआत से क्वेश्चन देखेंगे, जितना अब तक हमने 2 क्लासेस में पूरा पूरा पढ़ा है उन 2 क्लासेस को एक बार रिकॉल करा देता हूं। जो क्वेश्चन अभी कराने चाहिए वो क्वेश्चन अभी करा देता हूं। ऐसा नहीं है प्राइम नंबर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, प्राइम नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आगे भी कराऊंगा जब एक टॉपिक छोटा सा अलग बता दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट में उन प्राइम नंबर के बाकी क्वेश्चंस को भी करा रहा हूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये रहा भाई साहब आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत तेजी से सवाल के जवाब देते चलिए। विच इज एन इमेजनरी नंबर, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या वो होती है जिसमें रूट के अंदर जो है वो माइनस होता है। क्या ये काल्पनिक संख्या है? नहीं। क्या ये काल्पनिक संख्या है? नहीं। क्या रूट के अंदर माइनस है? नहीं। ये जो होगी ये काल्पनिक संख्या होगी, इमेजनरी नंबर होगा। ये सारी मेरी रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सोच समझ के जवाब देना मेरे प्यारे दोस्त। मैंने थ्योरी को ही क्वेश्चन रूप के रूप में रख दिया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? शून्य हो गया, और सभी प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो बताइए क्या 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाने वाली संख्याओं को होल नंबर नहीं कहा जाता था? क्या पूर्ण संख्याएं नहीं कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बताइए। ये रहा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा गया क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है, और यही सेम क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017 में आप लोगों से पूछा गया था। बताइए, यही क्वेश्चन आपसे 2017 में भी आप लोगों से मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, वो हमेशा होती हैं। मैंने आपके सामने लगातार संख्याएं लिखी, जैसे 2 और 3, जैसे 5 और 6, जैसे 8 और 9, जैसे 23 और 24, जैसे 29 और 30। ये संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? ये संख्याएं हमेशा क्या होती हैं? क्या ये सम संख्याएं होती हैं? भाई कहां है? ये तो विषम आ गई, तो सम संख्या तो नहीं होगा।
क्या ये दोनों को प्राइम नंबर होती है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दो लगातार संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता। दो लगातार संख्याओं में मेरे प्यारे दोस्त कुछ भी कॉमन नहीं आता। दो लगातार संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो लगातार संख्याओं को हमेशा को प्राइम नंबर कहा जाता है। हमेशा क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर कहा जाता है, असहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। अगर दो लगातार संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी को प्राइम नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे को प्राइम नंबर कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आराम से पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। कल क्लास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सर सी क्यों नहीं होगा आंसर? सी विषम संख्याएं। बेटा ये कहां है विषम संख्याएं? ये कहां है विषम संख्याएं? हमेशा विषम संख्याएं थोड़ी ना मिलती हैं, ये इसलिए जवाब नहीं होगा। अभाज्य संख्याएं, हमेशा अभाज्य संख्याएं थोड़ी होती है, ये अभाज्य नहीं है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा ना आराम से सोचना है। अभी ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन लेट हो रहा है हमसे। अभी आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन हमसे बनना चाहिए। टाइम तो हम धीरे धीरे कम कर लेंगे, लेकिन अभी चीजें के सीखने पर जोर आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त देना होगा। ठीक है, देखिए, एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, एक प्राकृतिक संख्या एक है, दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, एक प्राकृतिक संख्या 3 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, एक प्राकृतिक संख्या 5 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर, क्या ऐसे ही भाग देंगे? उसने कहा है हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा, हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगी। क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हमेशा कैसे प्राइम नंबर मिल सकता है? कुछ केसेस में प्राइम नंबर जरूर मिल सकता है। अगर यहां 10 दे दे, नीचे 2 दे दे, तो प्राइम नंबर मिल जाएगा, नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यहां 12 दे दे, यहां 3 दे दे, तो ये आपका नेचुरल नंबर मिल जाएगा। लेकिन क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? भाई साहब, इन केसेस में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? कभी भी नहीं होगा ऐसा कि हमेशा नेचुरल नंबर मिले। दूसरा, ऑलवेज एन इंटीजर, क्या हमेशा पूर्णांक आएगा डिवाइड होने के बाद? कुछ केसेस में पूर्णांक आ सकता है, लेकिन क्या यहां डिवाइड होने के बाद पूर्ण संख्या आएगी? नहीं आएगी, डेसिमल में आएगी। तो यह भी जवाब बिल्कुल गलत है। यह भी जवाब मेरे भाई बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? ऑलवेज आ रेशनल नंबर, हमेशा परिमेय संख्या होगी। यह जवाब बिल्कुल ठीक है। चाहे यहां देख लो, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर हैं। P अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू जीरो भी नहीं है, और P और Q दोनों इंटीजर हैं। मतलब आप जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, आप जब एक प्राकृतिक संख्या को आप जब एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑलवेज भाई साहब इर्रेशनल का तो मतलब ही नहीं बनता। एक भाई मेरा कह रहा है जी आपने इर्रेशनल नहीं पढ़ाया। मेरे भाई मैंने ये पढ़ाया है। मैंने आपसे कहा था जो संख्याएं रेशनल नहीं है, जो संख्याएं रेशनल नहीं है, वो इर्रेशनल ही होंगी। तो अगर आप रेशनल सीख गए हैं तो मेरे भाई अगर वो संख्या रेशनल है तो ठीक है, अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मेरे भाई, फटाफट मुझे बता दीजिए, बिना रुके बिना थके इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर रेशनल क्या होता है? बेटा ऐसे थोड़ी ना मैं एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा।
क्वेश्चन ने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या साथ साथ होती है। अगर कोई परिमेय संख्या लिखी हुई है, मान लो ये मेरी परिमेय संख्या लिखी हुई है, ये मेरी परिमेय संख्या लिखी हुई है, लिखी हुई है क्या? ये मेरी परिमेय संख्या लिखी हुई है। परिमेय संख्या क्या लिखी हुई है? तो आप कहेंगे जी हाँ, तीनों की तीनों परिमेय संख्या लिखी हुई है आपने। तो उसने कहा है ये परिमेय संख्या के साथ साथ और क्या होती हैं? क्या ये इंटीजर होता है? जी हाँ, ये तो इंटीजर आएगा। लेकिन ये भी परिमेय संख्या है, पर ये इंटीजर नहीं आएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हमेशा इंटीजर आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। हमेशा इंटीजर आए, ये कहां पॉसिबल है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका गलत है, हमेशा तो नहीं आएगा मेरे भाई। हमेशा एक रियल नंबर आएगा, ये 100% की बात है भाई साहब। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो होते हैं, वो हमेशा रियल नंबर होते हैं। आप किसी को किसी से डिवाइड करके देख लो मेरे भाई, हमेशा रियल नंबर ही आएगा, आयोटा कभी भी नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज आपके समझ में आई? तो आप कह देंगे ये चीज हमारे समझ में आ गई। हमेशा एक नेचुरल नंबर देगा, ये कहाँ नेचुरल नंबर दे रहा है? गलत बात है जी। हमेशा एक होल नंबर देगा, गलत बात है जी, ये कहाँ होल नंबर दे रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि परिमेय संख्या जो होती है वो हमेशा वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्त? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िएगा। देखो इसकी तो, ये तो बीमारी है, और ये बीमारी जिसको लग जाती है ना, उसे दूर करना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है। सर मेरा मैथ कमजोर है। मैथ अब कमजोर हो सकता है, लेकिन मैथ अगर 6 महीने बाद भी कमजोर है तो आपकी कुछ समस्याएं रही हैं फिर। ठीक है भाई, ये क्या है दिखाना? को प्राइम नंबर गलत है सर, प्लीज समझा दो। ये क्या बात हुई? को प्राइम नंबर गलत है सर, समझा दो। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, चाहे वो मतलब आपका दो संख्याओं को पूछे, चाहे तीन संख्या दे के पूछे, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, उनका एचसीएफ जो है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? मेरे भाई रेशनल नंबर पूछना चाह रहा है। √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। ये क्या लिखा हुआ है? 2√2 लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त? 2 + √2 लिखा हुआ है। और यहां क्या लिखा हुआ है? इसे काटेंगे तो ये 1/√2 आएगा। मैंने कहा था कि अगर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू दिख जाए जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट आपको ना पता हो, जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल आपको ना पता हो, ऐसी सभी संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। ऐसी सभी संख्याएं मेरे भाई क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। देखना, क्या इसमें √2 दिया हुआ है? √2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है? नहीं पता, तो ये मेरी अपरिमेय संख्या होगी। क्या यहां भी √2 दिया हुआ है? ये मेरी अपरिमेय संख्या होगी। यहां भी √2 दिया हुआ है, ये मेरी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जब √2 का स्क्वायर करोगे तो ये मेरी परिमेय संख्या बन जाएगी। चेक करो इसके साथ कंडीशन, P/Q के फॉर्म में भी दिया हुआ है, Q 0 के बराबर भी नहीं है, और ये दोनों इंटीजर भी है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा, इसका जवाब तो आप लोगों को देना होगा मेरे भाई। बताइए। नहीं, पाई जो होता है, पाई तो इरेशनल नंबर होता है, पाई का मान जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। इसका आंसर मुझे फटाफट बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है 2√3 क्या है? 2√3, क्या √3 की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है? तो आप कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो ये 100% क्या हो जाएगा? ये 100% इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो एक नेचुरल नंबर नहीं, एक इंटीजर नहीं, एक रेशनल नंबर नहीं, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है
20 अक्टूबर 2022 में आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? बताइए, अभाज्य संख्या में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होती हैं या अपने आप से डिवाइड होती हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याओं में कितने गुणनखंड हो जाएंगे? तो आप कहेंगे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, पढ़िएगा, ये सारी चीज मैंने आपको समझाई हुई है, सारी चीज मैंने आपको समझाई हुई है। मैंने आप लोगों से क्या पूछा? मैंने कहा 2 अंकों की एक संख्या है 9a, 2 अंकों की एक संख्या है 9a, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि ऐसी अभाज्य संख्या जो 9 से शुरू होती हो और वो 2 अंकों की हो, तो क्या आप नहीं जानते कि